Hi everyone, good morning. This is Ray and welcome back to the new vlog. अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30. I woke up around 6 AM, लेकिन आज मुझे मॉर्निंग वॉक वगैरह पे नहीं जाना था. फिर मैं वापस से लेट गई और मेरी वापस से आँख लग गई, तो मेरी आँख अभी खुली. मतलब ऐसा ठंडी आ गया ना, तो अभी ऐसा होता है कि आप थोड़ी देर के लिए भी आलस करते हो बिस्तर में ना, तो वापस से नींद आ जाती है और वापस से नींद आने पे वापस से सो जाते हैं. तो आज ऐसा ही कुछ हुआ है. पर अभी अभी तो जैसे मतलब इतनी ठंड आ गई है, तो सुबह भी बहुत लेट होती है. लाइक 7 बजे प्रॉपर सनराइज़ होता है, दिखना ही शुरू होता है 7 बजे. तो मैं भी थोड़ा सा ऐसे लेट गई थी. बट चलो हम फटाफट से अपना मॉर्निंग रूटीन जो करते हैं वो करते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं, उसके बाद चाय या कॉफ़ी बनाते हैं. एंड तब तक मेरा न्यूज़पेपर आ जाएगा, फिर हम न्यूज़पेपर बैठ के पढ़ेंगे. तो पहले मैं चलती हूँ, फटाफट से ब्रश करती हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं. चाय बनाती हूँ, उसके बाद लेके आती हूँ, फिर मिलते हैं हम. तो अभी जो मेरा सबसे पहला काम था मॉर्निंग का, बेड बनाना, वो हो गया है. तो मैं अब चलती हूँ, फटाफट से ब्रश करती हूँ. 7:45 होने को आ रहा है. फटाफट से ब्रश करती हूँ और चाय बनाती हूँ. मुझे चाय मतलब ऐसा है कि अगर मुझे बेड टी मिले तो मुझे बहुत खुशी होगी, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. मुझे सुबह से सबसे पहले चाय चाहिए होती है, मतलब फंक्शन करने के लिए ही चाय चाहिए होती है. तो फटाफट से चलती हूँ, ब्रश करती हूँ एंड देन फिर मैं चाय बनाती हूँ. उसके चाय लेके आते हैं और 8 बजे तक मेरा न्यूज़पेपर आ जाएगा. गाइज ये है PW ओनली IAS की 31 ईयर्स PYQ. इसमें 1995 से 2025 तक के सारे PYQ है, जिसमें आपको मिलेगा GS पेपर 1 का 1994 से लेके लेटेस्ट तक का डिटेल्ड कवरेज. वैसे ये बुक इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वालों के लिए अवेलेबल है, तो आप अपनी लैंग्वेज के प्रेफरेंस के हिसाब से बुक परचेज कर सकते हैं. इसमें सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, ट्रेंड एनालिसिस है, उसी के साथ साथ स्मार्ट एक्सप्लेनेशन दिया गया है. लास्ट में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन को डिटेल्ड एनालिसिस के बाद एक PW ओनली IAS सुपर हिंट दिया गया है, मतलब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो बताया गया है. अगर आप अपना सेल्फ असेसमेंट करना चाहते हैं या फिर बिगिनर हैं या फिर PYQ सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये बुक आप परचेज कर सकते हैं. सबसे अच्छी बात ये है कि ये बुक आपको PW स्टोर, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन कहीं भी मिल सकती है. चाहे जहाँ से आपको आसानी हो वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट.
changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah, and you ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep Guys, I actually need one help from all of you. Like जो लड़कियां हैं वो स्पेशली मेरी हेल्प कर सकती हैं। मतलब जब मैं छोटी थी तो मेरे बाल काफ़ी लंबे होते थे और काफ़ी घने होते थे, बट अब मेरे को बहुत 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 ज़्यादा हेयर फॉल का इशू हो गया है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब मुझे हेयर फॉल का इशू होता है तो मैं हेयर कट करा देती हूँ, बट अब मुझे नहीं लग रहा है कि उससे भी कुछ ऐसा फ़ायदा होने वाला है। और अब मैं थोड़ा सा अपने बाल लंबे करना चाहती हूँ। मुझे पहले लंबे बालों से बहुत प्रॉब्लम थी, लाइक बहुत ज़्यादा, बिकॉज जब से मैं पैदा हुई थी मेरी मम्मी ने मतलब मेरे बड़े बड़े बाल यहाँ तक बाल रखे थे, लेकिन एक बार मैंने कटवा दिया था कॉलेज के टाइम में। उसके बाद से फिर मैंने अपनी मम्मी को बहुत कन्विंस किया कि मुझे बड़े बाल नहीं पसंद हैं और बड़े बाल रखने से बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं। लाइक हमारे घर में मेकअप वेकअप करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो मेकअप वगैरह नहीं करते हैं, ऐसा था। और बाल लेकिन रखने का पूरा वो था कि बाल लंबे होने चाहिए। तो मैंने अपनी मम्मी को समझाया, देखो कि मैं इतना कुछ एक साथ नहीं कर सकती, तैयारी करूँ, खाना बनाऊँ, ये करूँ, वो करूँ और साथ में बालों की केयर करूँ। तो मैंने अपने बाल काफ़ी टाइम से, आप लोग देख रहे होंगे, काफ़ी टाइम से मतलब 2-3-4 साल से मैं अपने बाल काफ़ी छोटे रख रही हूँ। और मैं ये अपने बाल छोटे रिबेलियन में कराए थे, बस मैं अपने घर वालों को किस तरीके से परेशान कर सकती हूँ तो बाल कटवा दिए थे। तो अब लेकिन मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा अपने बाल बड़े करूँ। और मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा मुझे हेयर फॉल हो रहा है। ऐसे कैमरे में थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, रियल लाइफ में आई डोंट नो, शायद उतना पता ना चल रहा हो, पर मेरे को पहले से भी, मतलब मैं हमेशा से इधर साइड अपनी ये हेयर लाइन सेपरेट जो करते हैं वो यहीं से करती थी। तो यहाँ से मैं पहले भी बाल वो थे थोड़ा सा, यहाँ भी और यहाँ भी, बट अब ना मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही ऐसा हेयर फॉल टाइप्स हो रहा है। एक्चुअली मैं यार थोड़ा स्ट्रेस भी थोड़ा सा ज़्यादा ही लेती हूँ, मतलब हर एक चीज़ का, तो स्ट्रेस से भी बाल खाली होते हैं। पर मैं चाहती हूँ ना कि थोड़ा सा वो जो नुस्खे टाइप होते हैं ना वो भी कुछ आजमाऊँ। तो आप में से जो भी ऐसा हो जिसको कुछ भी पता हो इन सब चीज़ों के बारे में ना, मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, या फिर मेरे इंस्टाग्राम में जाना। जो मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हो, अगर कुछ ऐसा हो जो आपके लिए वर्क किया हो ना तो मुझे वहाँ पे डीएम कर देना, ठीक है। लाइक आई रियली नीड दिस हेल्प फ्रॉम यू ऑल। बाय द वे मैं भी पढ़ रही थी और मैं एक्चुअली जितना मेरे पास जो भी मैं पढ़ी थी उसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा ब्रेक हो गया था। तो मैं अभी लाइक एक हफ्ते मैंने पूरा एक टाइम टेबल बनाया था कि मुझे नवंबर में ये चीज़ें कर लेनी है, पर वो हो नहीं पाया। एक्चुअली ये मेरा बर्थडे मंथ भी है, मेरा फेवरेट मंथ है लेकिन मैं चाहती थी कि मैं इस मंथ को काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाऊँगी, बट ये बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं हो पाया। पर मेरे को कोई ऐसा सच मतलब बहुत दुख नहीं है उसका। मैं अभी बहुत अच्छे से पढ़ रही हूँ और मैं और मेहनत करके प्रोडक्टिव कर लूँगी। ये साल एंड होते होते एक बार सोचा था मैंने कि जैसे यूट्यूब पे मैं वीडियोस बनाती हूँ और उस पर मेरे 70 के लगभग सब्सक्राइबर हैं, इफ़ यू नो। मैं चाहती थी कि मैं इस साल 100 के कर लूँ, पर जब मैं घर गई, मतलब गांव पे, मैं इस बार तो मैं गांव में ही लगभग 1 महीने रह गई। और गांव में ना नेटवर्क का इतना इशू होता है, मतलब मैं फ़िल्म तो कर सकती थी, मम्मी नहीं थी तब भी, लेकिन नेटवर्क का इतना इशू है और फ़ोन में उतना स्टोरेज नहीं रहता है मेरे फ़ोन में। मेरा फ़ोन 128 GB का है और मुझे फ़ोटोग्राफी इतनी पसंद है, मैं क्या बताऊँ। मैं सनसेट से लेके, फ्लावर से लेके, अर्थ से लेके, ग्रास से लेके, स्काई से लेके, क्लाउड से लेके हर एक चीज़ की फ़ोटो खींचती रहती हूँ। मतलब मुझे फ़ोटोग्राफी इतनी पसंद है कि कभी मैं यूपीएससी छोड़ूंगी या फिर यूपीएससी में मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं तुम्हें वही कुछ करते नज़र आऊँगी भविष्य में। तो मेरे फ़ोन में ऐसे स्टोरेज भी नहीं रहता कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसे पहले से शूट करके या फिल्म करके रखूँ और उसके बाद उसको पोस्ट करूँ। तो घर जाने पे ये सब भी नहीं हो पाया। तो जब मैं अपलोड ही नहीं करूँगी तो मेरे फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स कहाँ से बढ़ेंगे। तो
पर मुझे उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है। पर मैं चाहती थी कि 2026 के पहले मैं 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लूँ। एग्ज़ाम ना क्वालिफाई हो रहा है तो कम से कम ये तो कर लूँ, पर ये भी नहीं हो पाया। चलो अभी मैं बहुत ज़्यादा बात कर रही हूँ बिकॉज 4 मिनट ये हो गया है ऑलरेडी। ये वाला जो ब्लॉग है ये बहुत मतलब आज मैंने फ़िल्म किया था। मैं पिछले 5-6 दिनों से ये रूटीन फॉलो कर रही थी, बट मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी स्टोरेज नहीं था, तो मैंने अपने फ़ोन को क्लियर किया और सोचा कि फ़िल्म भी करती हूँ। जब मैं इतना अच्छा रूटीन फॉलो कर रही हूँ तब नहीं फ़िल्म कर रही हूँ तो कब ही करूँगी। तो मैं फ़िल्म भी कर रही हूँ। मुझे थोड़ी थोड़ी सी जुकाम भी है क्योंकि मौसम ही ऐसा आ गया है। चलो अभी बाय, मैं पढ़ती हूँ। थैंक यू सो मच। और हाँ, सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी।